ओह! ये एक सवाल है। मैं अक्सर इस बात पर हँसता हूँ कि पश्चिमी विज्ञान कैसे उभरा। बिल्कुल शुरुआत में हमने एक ऐसा ढाँचा बनाना चाहा जो पूरी तरह वस्तुनिष्ठ हो, तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से केंद्रित हो और जिसमें व्यक्तिपरकता या कोई भी व्यक्तिगत जागरूकता या अनुभव की कोई भूमिका ना हो। अब हम वापस जाकर पूछ रहे हैं, व्यक्तिपरक जागरूकता कहाँ है? अनुभव कहाँ है? वह कैसे उत्पन्न हो सकता है? तो ये प्रसिद्ध दार्शनिक रेने डेस्कार्टेस तक जाता है। रेने डेस्कार्टेस तो वह ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि वास्तविकता क्या है? सत्य क्या है? सच्चाई क्या है? तो उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ और लेकिन भारतीय संदर्भ में कहानी बहुत अलग है। तो भारतीय संदर्भ में ऐसा कभी नहीं था जब विशेष रूप से भारतीय दर्शन के 6 दर्शनों में मैं जिनका उल्लेख कर रहा हूँ वहाँ ऐसा कोई मन शरीर की समस्या नहीं है क्योंकि मन और शरीर उन्हें देखा जाता है। इसीलिए कभी ऐसा समय नहीं आया जब इस तरह की मन शरीर की समस्या उदाहरण के लिए भारतीय दर्शन में सामने आई हो, जैसा कि पश्चिमी दर्शन और पश्चिमी विज्ञान में हुआ। तो अब अगर आप इन सबको शामिल करना चाहते हैं तो हमें पूरी कहानी को फिर से लिखना होगा और एक ऐसा ढांचा बनाना होगा जहाँ चेतना मूलभूत हो। चेतना को व्युत्पन्न मानने के बजाय हमें चेतना को मूलभूत मानना चाहिए। तभी एक नई क्रांति आ सकती है और हमारी भारतीय दर्शन, हाँ, मुझे दृढ़ता से लगता है कि यह निश्चित रूप से हमें ऐसा एक ज्ञान मीमांसीय और अस्तित्वगत ढांचा तैयार करने में मदद करेगा। तो अ, ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को अलग-अलग डिज़ाइन किए गए हिस्सों के रूप में देखने के बजाय हम सब कुछ एक समग्र ढांचे में देखेंगे। तो ये निश्चित रूप से पूरी मानवता के लिए सहायक होगा।